जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमियम इंडिया पर। दोस्तों, हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन को, जिसमें हम लगातार करते ही चलेंगे दोस्तों, दो दो क्वेश्चन करके। क्योंकि बोर्ड है दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं कि जैसे तुरंत स्क्रॉल करे हटा दे तुरंत नया क्वेश्चन भी ला दे। वाइट बोर्ड है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इसलिए दो दो क्वेश्चन करके ही हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आपसे दोस्तों पहला चैप्टर मतलब जितना भी फिजिक्स में चैप्टर है दोस्तों, उससे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, धीरे धीरे करके हम जानेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देखिए क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को लिखिए। क्या दोस्तों, कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को लिखिए। या क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा भी आ सकता है कि जैसे दो बिंदु के बीच, जैसे क्या किया कूलम्ब ने, क्या बताया था, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, दो बिंदु के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है, ये क्या हुआ दोस्तों, आकर्षण, और ये क्या हुआ, ये प्रतिकर्षण का बल है। जो मतलब कूलम्ब ने दिया था दोस्तों, उसको क्या करें, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मतलब सदिश रूप में लिखिए। वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के को सदिश रूप में लिखिए। या कूलम्ब के नियम को क्या करें दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। क्या करें, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। और इसको कैसे लिखना है दोस्तों, 2 मार्क्स में पूछा है आपको, सिंपल तरीका से कुछ में लिखना है। देखिए आप दोस्तों, कूलम्ब बल में आप मान जानते होंगे, फोर्स का मान, कोलम्बियन फोर्स का मान क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है दोस्तों। इतना तो आप जानते ही होंगे। और के का मान क्या होता है, देखिए दोस्तों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1/Q2। और दोस्तों आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है। अब आपको वेक्टर फॉर्म जब बोल रहा है दोस्तों, वेक्टर का फॉर्म मतलब क्या दोस्तों, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। मैग्नीट्यूड तो यहाँ से पता चल जाएगा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर क्या साइन देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आर कैप लिखते हैं। क्या दोस्तों, आर कैप। अगर दोस्तों आप 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, वेक्टर आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर होता है। क्या दोस्तों, वेक्टर आर अपॉन आर होता है। देखिए वेक्टर आर अपॉन आर का मतलब क्या है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या दोस्तों, एकांक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। देखिए अब आर कैप की जगह हम ये मान रख देंगे। क्या दोस्तों, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और इसका मान क्या है दोस्तों, वेक्टर आर अपॉन आर हो जाएगा। क्या दोस्तों, वेक्टर आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे, देखिए आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, गुना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर क्यू हो जाएगा। क्या दोस्तों, आर क्यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हुआ दोस्तों, इसका सदिश रूप, कूलम्ब बल का क्या हुआ, सदिश रूप। इतना भी अगर आपको नहीं करना है दोस्तों, आप डायरेक्ट आर कैप से खींच लीजिए यहीं पर डायरेक्ट। अगर आपको वेक्टर पता है दोस्तों, आर कैप का क्या मान होता है कि वेक्टर आर अपॉन आर, या इसमें मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन तरीका से आ सकता है, या डायरेक्ट पूछ दे कूलम्ब बल का सदिश रूप, या दोनों पूछ दे कि दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या कर, उसका वेक्टर फॉर्म लिखिए दोस्तों। और आपको एनी टाइम ध्यान रखना चाहिए, चाहे ये वेक्टर फॉर्म पूछ दे, या दोस्तों एम्पियर के नियम में पढ़िएगा दोस्तों, या बायोट सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में पूछ दे, आपको एनी टाइम ध्यान रखना होगा। क्या वेक्टर पूछ रहा है तो आपको डायरेक्शन पर ध्यान देना होगा दोस्तों। डायरेक्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका वेक्टर फॉर्म गलत भी हो सकता है। देखिए कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में हम क्या लिख दिए दोस्तों, आ गया दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें और उसका एसआई मात्रक लिखे। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको क्या करा है, डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, और उसका एसआई यूनिट निकलने के लिए बोल रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिट की क्या किसे बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए, इसको मिटाते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, इतना दूर की रस्सी है और इसके बीच की लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए चार्ज क्या है दोस्तों, Q1 प्लस Q और माइनस Q चार्ज है। द्विध्रुव बोलते हैं किसे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप द्विध्रुव बोलिएगा कि समान आवेश, परिणाम के आवेश, और क्या हो दोस्तों, यहाँ से दूरी समान हो। क्या दोस्तों, परिणाम क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए दोनों चार्ज का। क्या दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस Q है तो यहाँ पर माइनस हो, परिणाम का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन उसका अलग हो सकता है। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, और इसके बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, उसी को डायपोल बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, देखिए, और इसके बीच यहाँ पर से L, ये आधा L हो गया दोस्तों, ये L और ये L क्या हो गया 2L, और इसको किससे डिनोट करते हैं, देखिए दोस्तों,
आपको अगर इसे P से डिनोट करते हैं, क्या दोस्तों, P बराबर होता है Q इंटू 2L, क्या दोस्तों, Q इंटू 2L। दोस्तों आपने इसका फार्मूला जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। और डिफिनेशन देखिए कैसे कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिणाम क्या है दोस्तों, आवेश के परिणाम क्या है दोस्तों, आवेश का मैग्नीट्यूड क्या है Q, आवेश के परिणाम तथा उनके मध्य के न्यूनतम दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर L, और 2L हम जोड़ दिए, लेकिन न्यूनतम दूरी की बात होगी तो L ही लेंगे, सिर्फ क्या दोस्तों, L ही लेंगे। और क्या क्या न्यूनतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, क्या दोस्तों, चार्ज और लेंथ के क्या करेंगे, मल्टीपल को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेगा। और इसे किससे डिनोट करते हैं, P से। अगर इसे SI मात्रक बोले दोस्तों अगर क्वेश्चन में, तो आप SI मात्रक कैसे निकालेगा, देखिए चार्ज का मात्रक, यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, क्या दोस्तों, कूलम, और लंबाई का मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट। अगर CGS बोले तो आप इससे भी छोटा यूनिट निकाल के इसे CGS यूनिट में बदल दीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्वेश्चन जितना कराया जा रहा है उतना सही फंसेगा दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन किए हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 क्वेश्चन किए, जिसमें हम कूलम बल के वेक्टर फॉर्म को लिखे और क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन किया और इसका SI मात्रक लिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।